बद्रीनाथ के आगे रास्ते कम हो जाते हैं, खामोशी बढ़ जाती है। मान्यता है यहीं से पांडव स्वर्ग की ओर चले थे। आज हम उसी मार्ग पर पहला कदम रख रहे हैं। आखिरकार हम बद्रीनाथ पहुंच चुके थे। योजना थी कि होटल पहुंचकर आराम करेंगे और अगली सुबह भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। लेकिन वहां पहुंचते ही सबने एक ही बात कही, अगर अभी शाम की लाइन में लग जाओ तो 3 से 4 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। कल सुबह यही इंतजार 7 से 8 घंटे का हो सकता है। लगातार कई दिनों की यात्रा और घंटों का इंतजार, शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था। इतना कि कैमरा उठाने की भी हिम्मत नहीं बची। इसलिए बद्रीनाथ के दर्शन हमारी यादों में तो हमेशा रहेंगे, लेकिन कैमरे में नहीं। अगली सुबह हमारी यात्रा फिर शुरू हुई, इस बार भारत के आखिरी गांव माणा की ओर। यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, यहाँ पे डिनाइड। ये माना गांव की एंट्री है और सारा माना गांव पैदल ही देखना पड़ेगा, बिकॉज कार्स की एंट्री बंद कर रखी है। मान्यता है महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने दुनिया की सबसे कठिन यात्रा चुनी। वो यात्रा जहां मंजिल कोई राज्य नहीं थी, मंजिल था स्वर्ग। उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपना नाम छोड़ दिया, अपनी सारी विजयों को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि इस मार्ग पर इंसान अपने साथ कुछ लेकर नहीं चलता, सिर्फ अपने कर्म। कहते हैं माणा गांव के आगे हर कदम धरती पर पड़ता है, लेकिन नजरें स्वर्ग की ओर उठने लगती हैं। यहीं से शुरू होती है महाप्रस्थान की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जहां रास्ता पहाड़ों से होकर गुजरता है और मंजिल मनुष्य की कल्पना से भी परे मानी जाती है। आज सदियों बाद हम उसी दिशा में चल रहे थे, ये जानने नहीं कि स्वर्ग कहाँ है, बल्कि ये महसूस करने कि आखिरकार इस मार्ग में ऐसा क्या था जिसने 5 विजेताओं को सब कुछ छोड़ देने पर मजबूर कर दिया। माना गांव के आगे एक गर्जना सुनाई देती है, इतनी प्रचंड कि कुछ पल के लिए इंसान अपनी ही आवाज भूल जाए। यह है सरस्वती। मान्यता है वही सरस्वती जिसका वर्णन वेदों और पुराणों में मिलता है, एक ऐसी नदी जो अधिकतर समय अदृश्य मानी जाती है, लेकिन यहाँ हिमालय की गोद में अपने रौद्र रूप में प्रकट होती है। मान्यता है जब पांडव अपनी महाप्रस्थान यात्रा पर स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे, तब द्रौपदी इस उफनती सरस्वती को पार नहीं कर सकी। तब भीम, 5 भाइयों में सबसे बलशाली, ने एक विशाल शिला उठाई और इस नदी पर रख दी। कहते हैं वही शिला आज भीम पुल के नाम से जानी जाती है। हजारों साल बीत गए, राज्य बदल गए, सभ्यताएं बदल गई, लेकिन यह पुल आज भी वहीं खड़ा है, जैसे समय यहाँ कभी आगे बढ़ा ही नहीं। ये है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान और यहाँ से है स्वर्ग रोहिणी मार्ग, स्वर्ग का रास्ता। वहाँ से सरस्वती रिवर दिखती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, भीड़ पीछे छूटती गई। माणा गांव की आखिरी दुकानें, आखिरी चाय की खुशबू और लोगों की आवाजें सब धीरे धीरे खामोशी में खोने लगी। ज्यादातर लोग सरस्वती नदी और भीम पुल तक आते हैं, यहीं तस्वीरें लेते हैं और फिर लौट जाते हैं। लेकिन हमारे सामने जो रास्ता था, उस पर बहुत कम लोग आगे बढ़ रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि उसके आगे सिर्फ एक ट्रैक नहीं था। मान्यता है वहीं से शुरू होती है महाप्रस्थान की दिशा। वह मार्ग
जिसे पांडवों ने स्वर्ग की ओर अपने अंतिम कदमों के लिए चुना था। उस पल ऐसा लगा जैसे हम पहाड़ों में नहीं बल्कि समय के उस पन्ने पर कदम रख रहे हों जहां आज भी इतिहास और आस्था एक साथ चलते हैं। यहीं तक लोग घूमने आते हैं, इससे आगे लोग तलाशने निकलते हैं, शायद स्वर्ग को नहीं बल्कि खुद को। वो है माणा गांव और वहाँ है वासुधारा फॉल्स और 5 किलोमीटर का ट्रैक है, पर गाड़ी माना में लानी अलाउड नहीं है। अपनी गाड़ी टैक्सीज आ जाती हैं, तो अगर आप माना भी बाय वॉकिंग कर रहे हो तो इट विल टेक 7 किलोमीटर्स टू रीच वासुधारा फॉल्स। माणा से वासुधारा तक का रास्ता लगभग 7 किलोमीटर का है। आना और जाना मिलाकर पूरे 14 किलोमीटर। लेकिन हिमालय में दूरी कभी किलोमीटर से नहीं मापी जाती। हर कदम आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। हैरानी की बात यह है, उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत ट्रैक में से एक होने के बावजूद इस रास्ते पर भीड़ नहीं मिलती। जैसे ज्यादातर लोग माणा गांव तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे आगे की कहानी बहुत कम लोग जीते हैं। पहले तो दिख रही थी, अब तो दिख भी नहीं रही। ये नदी पार करके जाना है वासुधारा फॉल्स के लिए। मान्यता है इस मार्ग के अंत में बहने वाली वसुधारा भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है इसकी हर बूंद हर किसी को स्पर्श नहीं करती। जिस पर भगवान विष्णु की कृपा हो वही इसकी फुहार अपने चेहरे पर महसूस करता है। यह सच है या आस्था, इसका उत्तर किसी के पास नहीं, लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए ऐसा जरूर महसूस होता है कि हिमालय सिर्फ प्रकृति नहीं, एक मौन मंदिर है। दूर पहाड़ों के बीच एक हल्की सी सफेद रेखा दिखाई दी। पहले यकीन नहीं हुआ, फिर हर कदम उसकी ओर बढ़ने लगा। शायद कुछ मंजिलें हमें नहीं बुलाती, हमारा मन खुद उनकी ओर चल पड़ता है। पानी के साथ बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आ रही है, और ये आवाज़ पानी की नहीं है, पानी के साथ साथ बर्फ़ भी आ रही है और बहुत ही तेज़ी से और बहुत ऊंचाई से आ रहा है। पानी के छींटे तो उस साइड जा रहे हैं ना, इस साइड भी आ रहे हैं, हम भी पापी नहीं हैं। थोड़े आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। पानी गिर रहा है, पानी। पापी नहीं हो मतलब आप।
कभी कभी मैं सोचती हूँ, आखिर ऐसा क्या है जो सदियों बाद भी करोड़ों लोगों को इन पहाड़ों तक खींच लाता है। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। लंबे रास्ते, थका देने वाली चढ़ाइयाँ, बदलता मौसम और हर कदम पर एक नई परीक्षा। फिर भी लोग आते हैं, बार बार आते हैं। शायद इसलिए नहीं कि उन्हें सिर्फ मंदिर देखने हैं, शायद इसलिए कि इन पहाड़ों में कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। मान्यता है इन्हीं रास्तों पर देवताओं की कथाएं जन्मी। आप लोग थोड़ा दर्शन कर लो ना, इतना दूर आए हो। हाँ? मेरी राधे राधे। इन्हीं पगडंडियों पर ऋषियों ने तप किया और इन्हीं दिशाओं में पांडवों ने अपनी अंतिम यात्रा शुरू की। हजारों साल बीत गए, साम्राज्य मिट गए, सभ्यताएं बदल गई, लेकिन इन रास्तों की खामोशी आज भी वैसी ही है। कभी कभी लगता है जैसे ये पहाड़ हमें कुछ याद दिलाना चाहते हों, कुछ ऐसा जिसे हम आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में कहीं पीछे छोड़ आए हैं। शायद विनम्रता, शायद धैर्य, शायद आस्था, या शायद अपने होने का असली अर्थ। सच क्या है, इसका उत्तर शायद किसी के पास नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि जो इन रास्तों पर चलता है वह सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचता, वह अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस करके लौटता है। और शायद यही इन यात्राओं का सबसे बड़ा रहस्य है। और इसी के साथ हिमालयन ड्रिफ्ट का पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। इन पहाड़ों ने हमें सिर्फ मंजिलें नहीं दी, उन्होंने हमें धैर्य सिखाया, आस्था सिखाई और यह एहसास भी कि शायद हिमालय के पास आज भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। अगर आपको भी लगता है कि यात्राएं सिर्फ जगहें देखने के लिए नहीं बल्कि उन्हें महसूस करने के लिए होती हैं, तो इस सफ़र का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हिमालयन ड्रिफ्ट यहीं पे ख़त्म नहीं होती। सीज़न 2 में हम हिमालय के और भी अनदेखे रास्तों पर लौटेंगे। नई घाटियाँ, नई चोटियाँ, नई कथाएं और शायद कुछ ऐसे रहस्य जो आज भी बादलों और बर्फ के पीछे छिपे हुए हैं। यह अंत नहीं, बस एक नए सफ़र की शुरुआत है। मिलते हैं हिमालयन ड्रिफ्ट सीज़न 2 में। आ जाओ रंगीला जी, आ जाओ। अरे कल से सोया नहीं हूँ, रात से पेट में दाना नहीं गया है। चलो रंगीला जी चलो।